राजा जी, गायत्री जी, जल्दी चलिए। आपकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। राजा, खबरदार, खबरदार अगर हमारे सामने आए तो। महाराज, आप डॉक्टर को बुलवाइए। कोई नहीं आएगा हमारे सामने, कोई नहीं आएगा हमारे सामने। सुनिए, हट जाओ। तुम कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? निकालो, निकालो उन सबको बाहर, निकालो बाहर। दादू छोड़ दीजिए ना। दादू छोड़ दीजिए। रानी, ये देख। यहाँ पे उन्होंने तेरे बाबा को मारा था। वैसे मैंने दवाइयाँ लिख के दी हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ इन्हें आराम की भी सख्त ज़रूरत है। किसी बात का तनाव और परेशानियों से दूर रखें। आइए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ाता हूँ। दादू ने आज जो कुछ भी किया उसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं, लेकिन इसमें हमारी दादू की कोई गलती नहीं है। बस हमारी दादू की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। पता नहीं दादू ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले भी उन्हें ऐसे दौरे पड़ते रहे हैं और उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। आपकी दादू को ये दौरे कब से पड़ रहे हैं? जब से हमारे बाबा गुजरे, हमारी माँ के जाने के बाद दादू पूरी तरीके से टूट गई थी। बाबा के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज कुछ तो अलग हुआ है। हाँ राजा, आज से पहले दादू को दौरे तभी पड़ते थे जब वो परेशान होती थी, लेकिन आज तो उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज उन्हें दौरा कैसे पड़ गया? राजा, कहीं दादू की ऐसी हालत देखकर बड़ी रानी में अपना फैसला ना बदल दे। रानी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रानी। दादू, 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 आराम से। हम कहाँ हैं? आप मेरे घर पर हैं दादू, और सब कुछ एकदम ठीक है। आप बस आराम कीजिए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपको जो कहना था आपने कह दिया। अब कहने और सुनने की बारी हमारी है। कल तक इस रिश्ते के लिए हाँ हमने अपने राजा की जिद पे कही थी, लेकिन आज अपने यकीन पे कर रहे हैं। सचमुच रानी,
जिस तरह से तुमने अपनी दादू की देखभाल की है, उसके बाद हमें यकीन हो गया कि हम अपने राजा की जिंदगी सही हाथों में सौंप रहे हैं। इसीलिए हम ये शगुन तुम्हें देकर ये रिश्ता पक्का करने आए हैं। तो रस्म शुरू करें। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये औरतों की रस्म है, यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं। जाओ यहाँ से। अरे प्लीज दादू, जमाना बदल चुका है। हाँ हाँ राजा बेटा, जमाना बदलता है, लेकिन राजपूतों की परंपरा नहीं। हमारे रिवाज, हमारी रियासत ना बदली है ना बदलेगी। सुन लिया ना, अब जाइए, कल मिलते हैं। कल तो बहुत दूर है रानी। मैं तुमसे आज रात ही मिलूंगा। हम इंतजार करेंगे, पर अफसोस इंतजार करते करते सुबह हो जाएगी। तुम रात को नहीं आ पाओगे राजा। तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें सिर्फ जेवर नहीं सौंप रही, बल्कि राजपूतों की बरसों से सहज के रखी हुई विरासत तुम्हें सौंप रही है। ये राखड़ी है, ये दुल्हन को याद दिलाती है कि सत्य का पथ हमेशा सीधा होता है और दुल्हन को उसी पथ पर चलना होता है। ये झुमकी दुल्हन के कानों में कहते हैं कि रिश्तों को अगर पक्का रखना हो तो कान का कच्चा नहीं बनना। दादू, क्या हुआ? अब ठीक है ना? पता नहीं इस महल के साथ हमारा क्या पुराना रिश्ता है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे बरसों के पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हो। दादू, कुछ नहीं होगा, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। तो मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखें। जी। चीव्स, वैसे तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो। You know what? इतना अच्छा भी नहीं करते कि हम बेवकूफ बन जाए। You know what, लवी? भेड़ की खाल ओढ़ने से शेर भेड़ नहीं हो जाता। जीव्स, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारी और
रानी की शादी रोकने में डवी की मदद की, लेकिन हमारा यकीन करो, जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना राजा रानी की शादी से, उतना ही दर्द हमें भी हो रहा है। और इसीलिए हमने फैसला किया है, हम राजा और रानी की शादी किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। उसने हमसे हमारे राजा को चुराया है ना, हम उसे हर कदम पे सजा देंगे, इतनी तकलीफ देंगे कि वो खुद राजा को छोड़ के चली जाएगी। पूछना हम पहले भी चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिला। आपके इस हाथ को हुआ क्या? एक हादसा था। बहुत कष्ट होता होगा इस उम्र में एक हाथ से काम करना। अब तो पोते की शादी हो रही है, इसके बाद तो आप तीर्थ यात्रा पर ही जाएंगे। वैसे भी इस उम्र में मोह माया में मन कहाँ लगता होगा, है ना? हम तो कहते हैं कि आप कसौली चले जाएं, वहां के पहाड़ों में भगवान से लौ लगाए, बहुत शांति मिलेगी। कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। क्या हुआ? जलन हो रही? जलन हमें नहीं, जलन तो अब किसी और को होगी। राजा, हमारे हाथ बहुत जल रहे हैं। दिखाओ। हाथ। पानी लाओ दादू, जल्दी से, जल्दी। हमारे हाथ बहुत जल रहे हैं एकदम से। इसमें डालो, अच्छी तरह भिगाओ। हुआ क्या है बेटा? हमें नहीं पता, मेहंदी लगाते ही हमारे हाथों में जलन होने लग गई। अरे पर मेहंदी तो सबने लगाई थी, तुम ही सबसे ज्यादा नाजुक निकली।
बाकी सबको तो कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी रजवाड़ों के घराने में मेहंदी के रचने से पहले उसका यूं धुल जाना, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। कुंवर रानी माँ, रानी ने कोई जानबूझकर मेहंदी नहीं धोई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे इस मेहंदी से एलर्जी हो। और आप ये बार बार ये रजवाड़ों की दुहाई देना बंद कीजिए। 20 बरस हो गए इस देश को आजाद हुए, लेकिन आप पता नहीं किस जमाने में रह रही हैं। बड़ी रानी माँ, ये राजा बेटा, आज शुभ दिन है। आज गुस्सा नहीं करते। चलिए, नाश्ता लग चुका है। गायत्री, ये चंदन। बिंदु ने कहा कि चंदन लगाने से तुम्हारे हाथ की जलन शांत हो जाएगी। अरे गायत्री, घबराओ मत। लाई रानी अंबिका, हम लगा देते तुम्हारे हाथ में। नहीं, हम खुद लगा लेंगे। क्यों गायत्री? हमारे छूने से तुम्हारा दर्द, तुम्हारी जलन और बढ़ जाएगी। रवि, हम तो सिर्फ मदद करने आए थे, लेकिन ये रवि, जाने दो उसे, थक गई होगी। और अब तुम भी रानी और उसकी दादू को घर छोड़ दो, बहुत रात हो गई है। हम पागल नहीं है। तुम लोग हमारा यकीन क्यों नहीं करते? वो हार हमारे पति तेरे दादा हमारे लिए लंदन से लाए थे। उस हार के पीछे हमारा नाम भी लिखा है। प्रियमवदा, पता है रानी, जब तेरे पिता छोटे थे, हमारी गोद में खेलते हुए उन्होंने वो हार इतनी जोर से खींचा कि उसके 2 मोती जमीन पर गिर गए। हमने और तेरे दादाजी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मोती नहीं मिले। लेकिन हमने वो हार पहनना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो हार तेरे दादाजी ने हमें तोहफे में दिया था। उस हार की हमारे लिए कोई कीमत नहीं, लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें बेशकीमती हैं। हमसे वादा करो राजा बेटा, आज तक हमने जो कुछ भी खोया है, तुम हमें उसे वापस दिलवाओगे। दादू, मैं आपसे वादा करता हूँ, जो कुछ भी आपने खोया आपको वापस मिलेगा। और शुरुआत आपके बेटे से होगी। बेटा खोया है ना आपने, लीजिए, आपको आपका बेटा वापस मिल गया। देखिए, आप माने या ना माने, हम सच कह रहे हैं। हमने राजमाता की आंखों में देखा है, वो कोई कोरी धमकी नहीं दे रही है। वो सचमुच अपना सब कुछ वापस लेने आई है। राणा जी और गायत्री, वो तो आग थे, और रानी उसी आग की चिंगारी है। आपने आग को तो बुझा दिया, लेकिन याद रहे, एक चिंगारी ना पूरे घर को जला देती है। हमें तो इस बात का डर है कि जब ये राज राजा को पता लगेगा तो कहर ही टूट पड़ेगा।
आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो रानी की दादू के बारे में बात कर रहे थे। अभी कोकिला वो रानी और उसकी दादू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दादू बीमार है पर पागल नहीं है। वो बिना किसी वजह के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, यही हम कोकिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये कोई वजह न दे तो रानी की दादू क्या कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी हम समझ गए, और वैसे भी हमें राजमाता से ये सब सुनने की आदत है। राजा बेटा, जिंदगी बीते हुए कल को नहीं, आगे आने वाले कल को देखने का नाम है। और भगवान करे तुम्हारी और रानी की आगे आने वाली जिंदगी माँ के आशीर्वाद से भी ज्यादा सुंदर हो। अरे अरे मेरी नाक तो छोड़ो। हाँ हाँ छोड़ देंगे, लेकिन आपको अपनी आजादी की कीमत देनी होगी राजा जी। माँ बोलो से। वाओ, अगर तुम हमें ये दे ही रहे हो तो अपने हाथों से पहना भी दो। हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। हम जानते हैं तुम्हारी आंखें हमेशा रानी को ही ढूंढती रहती हैं, पर तुम फिक्र मत करो, जीव्स गया ना उसे लेने, बस आता ही होगा। क्या? जीव्स के साथ और कौन गया है? कोई नहीं। तू ऐसा कैसे कर सकती है माँ? अगर रानी और उसकी दादू को कुछ हो गया तो? कैसा लग रहा? अब तुम मेरी होने जा रही हो तो अच्छा ही लगूंगा ना? वो कहते हैं ना कि अगर आईने के सीने में चांद का अक्स उतर आए तो आईना भी चांद हो जाता है। अब वर वधू अग्नि के सामने 7 फेरे लेने से पहले एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाएंगे। वरमाला लाइए। श्री गणेशाय। रुकिए पंडित जी, आमिर कोट के राजघराने में कोई शुभ काम बिना तिलक के संपूर्ण नहीं हो सकता। दादू, ये आप कैसे जानती हैं? ये हमारा घर है, हमें इतना भी पता नहीं होगा।
ये लीजिए तिलक के लिए। स्वस्तिनिन्द्रोर्दस्वाहा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्तिन साक्षोरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पते ददातु। आप दोनों माला पहनाइए। तदेव लग्नं सुदितं तदेव तारा बलै चंद्र बलं तदेव विद्या बलै देव बलं तदेव लक्ष्मी पतेते युगं स्मरामि। अब हम क्या करेंगे? राजमाता को तो सब कुछ याद आ जाएगा। वो हम सबसे बदल लेंगे, वो हमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो फिर से खिलाफतें कर लेंगे। क्या करें? क्या करें? शादी छोड़कर आप यहाँ। राजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो मैं आपसे करने आया हूँ। जब सब लोग वहाँ शादी में हैं, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। कब से? जब से दादू ने सबके सामने ये कह दिया कि ये घर उनका है, तब से? या जब उन्होंने रानी के असली पिता का नाम बता दिया, तब से? बताइए, यही सच है ना?